बिल आखिर जगा दिया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे काफिले को, अहले बैत को वाज और तकरीर के जरिए से समझाया, और वो काफिला करीब आता जा रहा है, करीब आता जा रहा है। जब काफिला बिल्कुल करीब आ गया तो आज की तरह लड़ाई नहीं होती थी उस वक्त कि बस दोनों काफिला आमने और सामने हो जाए और लड़ाई शुरू। ऐसी लड़ाई नहीं होती थी आज की जगह कि इस दौर के तरीके से ये जाहिलाना लड़ाई और जंग नहीं होता था। शराइत तय होते थे, कैसे लड़ाई करना ये सब तय होता था। क्यों लड़ना है? अव्वलन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के फौज से कहा कि मैं खुद नहीं आया हूं। वो 12,000 खतूत जो कोफा वालों ने भेजे थे वो सारे खतूत दिखाए कि मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे बुलाया गया है। और यजीद की फौज ने आपका घेरा तंग कर दिया। कहा कि मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे बुलाया गया है, और खतूत दिखाए। कहा ठीक है, फिर भी अगर तुम नहीं मानते हो तो अब हमारे और तुम्हारे दरमियान 3 शक्ल है। अब 3 शक्लें हैं, या तो मुझे वापस जाने दो, कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूं, मुझे वापस जाने दो। और अगर वापस नहीं जाने देते हो तो दारुस सल्तनत में यजीद से बराह रास्त बात करने दो। अगर ये दोनों बात नहीं मानते हो तो फिर इस्लामी सरहदों के ऊपर मुझे जाने दो। बिलाखिर यजीद की फौज ने तीनों बातों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि कुछ नहीं, अब ना तो वापस जा सकते हो, न यजीद से डायरेक्ट बात करने की इजाजत है, न इस्लामी सरहद के ऊपर जाने की इजाजत है। अब तो सिर्फ एक ही बात है कि यजीद के हाथ पर बैत कर लो। नबी के नवासे हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सब कुछ कर सकता हूं, बातिल के हाथ पर नबी का नवासा बैत नहीं कर सकता। यजीद की हुकूमत के अंदर बातिल हो रहा है, यजीद की सल्तनत के अंदर गुनाह के काम हो रहे हैं।